गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 6 के लिए पार्ट 4 है। कल पार्ट 3 कराया था जिसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। अब डिविजिबिलिटी रूल जो करा दिया था उसके आगे पार्ट है ये, पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं आज। कल क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था हमने, आज क्वेश्चन नंबर 11 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस स्टार, जहां पर स्टार बना हुआ है क्वेश्चन में, आपको इसकी जगह कोई नंबर बताना है। द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक द डिविजिबल बाय 3, इसे 3 से डिवाइड करने के लिए इस स्टार की जगह क्या नंबर लाएं कि नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, ऐसे इसमें 9 से डिविजिबल लाना है और ऐसे इसमें 11 से डिविजिबल होना है। देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें 3 से डिविजिबल बनाना है। तो नंबर है हमारे पास 5 3 स्टार 4 6। तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे नंबर्स को, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी रूल यही कहती है कि ऐड करके अगर 3 के टेबल में आ जाता है तो नंबर डिविजिबल होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। तो हमने ऐड करा 4 + 5 + 3 + 6 कितना हो गया 18 प्लस स्टार। अब स्टार भी रहेगा, अब स्टार की जगह कितना रखिए कि 3 के टेबल में आ जाए। सबसे छोटा नंबर रखना है स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, या तो 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। अगर हम 0 रखते हैं तो 18 + 0 कितना होगा 18 ही हो जाएगा और वो 3 के टेबल में डिविजिबल हो जाएगा 3 के टेबल से। तो इसलिए उनमें क्या रखेंगे, उसको हम 0 रखेंगे। नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 0 इज 0। तो वो नंबर क्या होगा 0 होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 5 3 0 4 6। तो हमारा नंबर होगा जो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एक और आगे समझने के लिए दोबारा से। अब देखो इसमें लिखा हुआ है 8 स्टार 7 1 1। तो हमारे पास हम इनको ऐड करेंगे 8 + 7 + 1 + 1। तो ऐड कर कितना हो गया 17 हो गया। 8 और 5 कितना हो गया, 8 और 7 15 16 17 17 हो गया हमारे पास। अब 17 में हमें क्या बनाना है, उसको 17 के बाद 3 के टेबल में जो आता है 18 ही आता है। 3 के टेबल में तो 18 ही आएगा 17 के बाद, 18 और उसके बाद 21 आएगा। हमें छोटे से छोटा नंबर चाहिए जो 3 के टेबल में आए। तो छोटे से नंबर 18 बैठेगा और उसमें 17 में कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो डिविजन बनाने के लिए हमें कितना नंबर चाहिए 1। तो इस स्टार की जगह कितना नंबर आएगा 1 आएगा। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में अब इसमें देखना है कि 9 से डिविजिबल है। सेम वही कंडीशन है कि ऐड करने पर 9 के टेबल में आना चाहिए। तो 9 1 स्टार 6 7, इस नंबर में जो नंबर है उनको ऐड करेंगे 9 + 1 + 6 + 7। तो ऐड करके कितना हो गया 23। अब 9 के टेबल में 23 के बाद कितना आता है, 9 2 18 9 3 27। कितना होता है नंबर 27। अब 27 बनाने के लिए 23 में कितना ऐड करना पड़ेगा 4। तो स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 4 इज डिविजिबल बाय 9 इज 4। तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 4 जोड़ना पड़ेगा, इस स्टार की जगह 4 लिखना पड़ेगा। तो हमारा नंबर बन गया 9 1 4 6 7। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर हमें क्या करना है, इसको 11 से डिविजिबल बनाना है। कि कैसे करेंगे 11 से डिविजिबल हो जाए। अब 11 से डिविजिबल बनाने के लिए ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस एक एक छोड़ के बताया था ना कल। तो 3 9 स्टार 4 3, तो हमने लिखा 3 9 स्टार 4 3। अब हमने लास्ट का नंबर फिर एक छोड़ के फिर एक छोड़ के नंबर को ऐड करा तो कितना बैठा हमारा 3 और 3 6 प्लस स्टार, एक स्टार जगह बची है और नीचे बचा 9 और 4 ऐड करके कितना हो गया 13। तो 13 में से कितना माइनस करें कि 0 आ जाए या 11 बच जाए। अब 11 तो बच नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 13 में से 6 गए तो 7 तो बच ही रहे हैं। तो 13 ही बना देंगे तो 0 बच जाएगा। 13 बनाने के लिए हमें इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा सॉरी, तो 7 ऐड करना पड़ेगा। अब तो टू मेक एज 6 एज 13, 6 को 13 बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 7। तो स्टार इज रिप्लेस्ड बाय 7, जो स्टार होगा वो किससे रिप्लेस होगा 7 से रिप्लेस होगा। तो हमारा नंबर कितना हो गया 3 9 7 4 3। दोबारा देख लो एक बार और बता दें, सेकंड पार्ट इसका अच्छे से समझ लेना। इसमें क्या है, इसका नंबर लिखा 1 7 2 3 स्टार 4। तो 1 7 2 3 स्टार 4 हमने नंबर लिख लिए सारे। अब एक नंबर 4 फिर एक छोड़ के फिर 3 फिर 2 छोड़ के फिर 7। तो इन सबको ऐड करा कितना हो गया हमारा 14 हो गया। अब ने नीचे ऐड करा स्टार +2 +3। तो 3 प्लस स्टार है 3 प्लस नंबर कोई भी नंबर।
अब हम माइनस करते हैं 14 में से 3, तो कितना बचता है 11। हमें चाहिए या तो 11 बच जाए या 0 बच जाए। अब 0 बनाने 11 बन जाता है जल्दी, क्योंकि सीधा सीधा क्या लिखा, अगर हम इसकी जगह 0 लिख दें तो 11 हमारा इजीली बन जाएगा, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे 0 पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 11 माइनस करके आ रहा है पहले ही। अगर हम यहाँ पर इसको बनाना है, हमें कितना बनाना पड़ेगा, नहीं तो 15 बनाना पड़ेगा, और 15 बनाने के लिए इसमें 12 लिखना पड़ेगा, और एक डिजिट का नंबर में 12 नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा वहाँ पर 0 ही आएगा। तो 0 पुट करेंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा 17230 नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सब बुक वर्क है, बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में डिविजिबिलिटी ऑफ 11। अब 11 से देखना है कि डिविजिबल है या नहीं है, या आपको रूल लिखा रखे हैं, ये भी 11 से डिविजिबल है या नहीं है देखना है, ठीक है। ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है ये देखना है, ये ऐसे 3 से, ये 4 से, और ये 8 से। इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के लिए आपको देखना है कि कौन कौन, जो नंबर 2 से, 3 से, 5 से, 7, 11, 13 और 17, इन सब से अगर नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इनमें से अगर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर प्राइम होगा। तो आपको डिवाइड करके देखना है, दोबारा बता देता हूँ, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से और 19 से, ये नंबर है, इनसे आपको डिवाइड करके देखना है। अगर इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता वो नंबर प्राइम होगा, अगर किसी एक से भी डिवाइड हो जाता है तो वो नॉन प्राइम नंबर है। नेक्स्ट आते हैं गिव एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल देने हैं। विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4, वो नंबर बताना जो 2 से तो डिविजिबल होगा लेकिन 4 से नहीं होगा। 6, 12 तो हो जाएगा, 10, तो ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 से टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। ऐसे विच नंबर इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8, 4 से तो डिवाइड हो जाता है पर 8 से नहीं होता है। 12, और उसके बाद 20, तो ये ऐसे नंबर हैं जो 4 से तो हो जाएंगे लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 8 बट नॉट बाय 16, 16 से तो होना नहीं चाहिए लेकिन 2 से भी और 8 से भी, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए ऐसा नंबर। 24, 2 से भी होता है, 8 से भी होता है, लेकिन 16 से नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे देखना है आपको। विच इज डिविजिबल बाय 3 and 6 बोथ बट नॉट बाय 18, 3 से भी होना चाहिए, 6 से भी होना चाहिए, पर 18 से नहीं होना चाहिए। 12, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, पर 18 से नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको इसमें नंबर लिखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, और इसमें आता है ट्रू फॉल्स, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, क्या ऐसा अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है तो 8 से भी डिवाइड होगा ही होगा। 12 4 से होता है लेकिन 8 से नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो 4 से डिवाइड होगा ही होगा, हाँ होगा, जरूर होगा, जब 8 से है तो वो 4 से भी होगा। इफ अ नंबर डिवाइड द सम ऑफ द टू नंबर्स एग्जैक्टली इट मस्ट बी डिवाइड द नंबर सेपरेटली। इफ अ नंबर डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स एग्जैक्टली, कोई दो नंबर के सम को डिवाइड कर लेता है तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर्स सेपरेटली, दोनों को अलग अलग नंबर को सेपरेटली डिवाइड कर देगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर कोई नंबर है 1 और 5, दोनों को ऐड करा 3 से डिवाइड करते हैं तो ऐड करके तो 6 आता है, तो 3 से तो डिवाइड हो जाता है सम, लेकिन अलग अलग सेपरेटली डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट रखा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, अगर 9 और 10 से डिवाइड होता है तो 90 से भी डिवाइड होगा, हाँ यस होगा। तो लिखा रखा है 9 and 10 को प्राइम नंबर, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो दोनों की प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 and 6, अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसमें दिखा रखा है 3 and 6 आर नॉट को प्राइम नंबर, को प्राइम नहीं होते हैं तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। 186 ऐसा नंबर है जो 18 से तो होता है लेकिन 3 और 6 से नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं 6 पार्ट पर। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 7, अगर कोई नंबर 3 और 7 से डिविजिबल है तो 21 से भी होगा, वही कंडीशन, अभी दोनों को प्राइम नंबर है तो होगा। द सम ऑफ टू कंजुगेटिव ओड नंबर इज डिविजिबल बाय 4, कंजुगेटिव ओड नंबर, दो ओड नंबर कोई भी लगातार उनको जो
सम आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा, करके देख लो। 1 और 3 4 हो जाएगा 4 से डिवाइड, 5 और 7 कितना हो गया, 5 और 7 12 हो जाएगा, तो ये कंडीशन सही है। और एक और करके देख लो, 11 + 13 कितना हो गया 24, तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ अ नंबर डिवाइड द टू नंबर एग्जैक्टली इट मस्ट डिवाइड द सम एग्जैक्टली, तो उनका सम भी डिवाइड करेगा, दोनों नंबर को डिवाइड करता है तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा, नंबर नहीं करेगा। मान लिया 3 से 6 भी डिवाइड होता है और 12 भी डिवाइड होता है, तो उनका सम 18 भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर आपने एलसीएम जैसे निकालते हैं वही वाला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन में। अ फैक्टर गिवन नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर इफ अ फैक्टर इज द प्राइम नंबर, किसी को प्राइम फैक्टर जब बोलते हैं, अ फैक्टर इज गिवन अ नंबर, अगर किसी नंबर के जो फैक्टर होते हैं उनको प्राइम जब बोलते हैं जब वो प्राइम नंबर्स हों। मान लिया जैसे 2 और 3 दोनों प्राइम है, 12 के फैक्टर, 12 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 6 12, 4 भी होता है इसमें। जो प्राइम नंबर है 2 और 3 तो प्राइम है इसमें, बाकी तो ये दोनों ही क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो एक्सप्रेस अ गिवन नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। जब किसी नंबर की प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जब किसी नंबर के फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, मान लीजिए 36 है, अब 36 को हमने लिखा 2 × 2 × 3 × 3, तो प्रोडक्ट किसकी है, प्राइम नंबर्स की, ओनली प्राइम नंबर्स आर देयर, ठीक है, 2 2 3 3 प्राइम नंबर्स है ओनली, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, प्राइम फैक्टर्स। जैसे 2 3 2 किसी भी ऑर्डर में लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो प्राइम नंबर्स ही, तो यही क्या है, इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे आप एलसीएम निकालते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही होता है। इसके दो रूल्स हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इनटू प्राइम एंड इज ओनली वन वे एक्सेप्ट द ऑर्डर। एक अगर कोई नंबर है कंपोजिट नंबर तो उसका एक ही प्राइम फैक्टर होगा, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सके। जैसे इधर देखो क्या दिखा रखा है कि 36 है, नंबर तो 2 2 3 3 है, इनका ऑर्डर ही चेंज हो सकता है लेकिन नंबर हमेशा सेम यही रहेंगे, ठीक है। और हर नंबर की अलग से प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो फैक्टराइजेशन की वही रूल होगा। अब आता है कंसेप्ट ऑफ पावर। पावर का कंसेप्ट क्या है, ये अगर 2 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 2 के ऊपर छोटा सा 2 लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पावर, रेज टू द पावर, ठीक है, इसका नाम है रेज टू द पावर। 2 की मल्टीप्लाई 3 बार हो रही है 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 हो गया। 2 की मल्टीप्लाई 4 हो रही है तो 2 की पावर 4 हो गया। 3 की 2 बार हो रही है 3 की पावर 2 हो जाएगी। 3 की 3 बार हो रही है तो 3 की पावर 3 हो जाएगी। 3 की मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो 3 की पावर 4 हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा सेम। जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उतना पर पावर आती है। अभी इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करनी वही 12 का जैसे प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 18 का 48 का 56 का, ऐसे आपको प्राइम फैक्टर्स निकाल रखते हैं। जैसे मैं दिखा रखता हूँ एक बार, यहाँ पर कर रखे हैं मैंने 12 का, जैसे 12 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 6 आ गया, फिर 2 से करा 3 आ गया, फिर 3 से करा 1 आ गया, तो ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 12 को 2 मल्टीप्लाई इन सब की प्रोडक्ट लिखेंगे, 12 = 2 × 2 × 3। अब एक और मेथड है, इसको लिखना है आपको जो अभी बताया था पावर की फॉर्म में। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 2 और 3 अकेला है तो 3 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 420। अब 420 का भी करते हैं, 2 से करेंगे, ये पूरा कंप्लीट एक नंबर लेंगे, इसको अलग अलग नहीं करेंगे कि 2 2 4 कर लिया फिर 2 1 2 कर लिया, ऐसे नहीं, पूरा एक ही नंबर है तो कंप्लीटली डिवाइड करेंगे पूरे नंबर को, ठीक है। जैसे डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करा 420 को तो कितना है 210, फिर 2 से करा तो 105 आया, फिर 3 से करा तो 35 आया, 5 से करा तो 7 आ गया, 7 से करा तो 1 आ गया। तो इसका जो प्राइम फैक्टर्स बने वो बने 2 2 3 5 7, तो लिख दिया हमने 2 2 3 5 7। केवल एक ही कंडीशन रिपीट हो रही है 2 की, तो 2 को 2 बार लिखा जा रहा है तो 2 की पावर 2, 3 अलग है, 5 अलग है, 7 अलग है, तो ये कंडीशन ऐसे बन गई। नेक्स्ट आते हैं 9317। अब 9317 को डिवाइड करते हैं। अभी सीधा सबसे पहले 7 से हो रहा है, ना तो 2 से हो रहा है 3 से हो रहा है, तो रूल जो लिखाए थे डिविजिबिलिटी रूल उनसे करके देखना है। तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये जो 7 से डिवाइड करेंगे कितना आया 1331। अब 1331 किससे डिवाइड हो रहा है 11 से, 11 की क्यूब होती है तो 11 से डिवाइड करा 121, फिर 11 से करा तो 11 और फिर 11 से करा तो 1 आ गया। तो जी कंडीशन जो बनी है वो बनी है प्राइम फैक्टर 7 × 11 × 11, ये आ गया इसका आंसर। तो 11 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 11 की पावर हमने क्या लिख दी इसमें 3 लिख दी, 7 अकेला है तो 7 अकेला हो गया। तो आपको ऐसे ही करने हैं डिविजिबल, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनमें से 8 और 10 कर लेंगे, ठीक है। तो
ये आपके क्या हो जाएंगे, आपको रूल्स याद हो जाएंगे इससे डिविजिबल करने से, तो ये आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं उसको। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।